व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट मानो के चैप्टर नंबर 141 ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट मानो के चैप्टर नंबर 141 को। लेकिन आज के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे इस वाले वीडियो को अगर आपको हमारे ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना गाइस। अब बिना ज़्यादा देरी किए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस बार चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं उसी धमाके का सीन। वो जो बंदा आया था जिसने कि अटैक किया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और उसके बाद उस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि किम दुकजा ने भी अपने हाथ को सामने करके उस धमाके के इम्पैक्ट से बचने की कोशिश भी की थी। और उसके बाद किम दुकजा अपने आँखों को खोलता है और सामने की तरफ को इतना बड़ा धमाके को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यही सोचने लग जाता है आखिर इतना बड़ा धमाका किया किसने। और सबसे पहले किम दुकजा ली जिए की तरफ को देखता है जो कि सही सलामत होती है, जिसको कि अभी अभी वो सांप खाने वाला था लेकिन उस दूसरे बंदे ने उसको बचा लिया था। और उसके बाद और हम देख पाते हैं वो दूसरा वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना दूसरा मेन कैरेक्टर यो जोंग्यूक होता है, जिसने कि आने के साथ ही उस बड़े से सांप के एक सर को भी काट लिया होता है और आने के बाद बोलने लगता है किम दुकजा। और उसके बाद किम दुकजा भी यो जोंग्यूक को देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है और खुश के मारे बोलने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा लेट है यो जोंग्यूक। और उसके बाद हम देख पाते हैं उस सांप के सर को जिसको कि यो जोंग्यूक ने मार के नीचे की तरफ गिरा दिया था और उसके ऊपर खड़ा हुआ था। अचानक से वो सांप का सर फिर से हरकत करने लग जाता है और यो जोंग्यूक के ऊपर एक अटैक कर लेता है, जिसको कि जिस अटैक से बचते हुए यो जोंग्यूक उससे दूर चला जाता है। और उसके बाद हम देख पाते हैं वो सांप जो कि फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से रोर करने लग जाता है। और यो जोंग्यूक भी उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा बचते हुए पीछे आके किम दुकजा के साथ खड़ा हो जाता है। और उसके बाद किम दुकजा और यो जोंग्यूक की नज़रें एक दूसरे के साथ मिलती है, जैसे कि ये दोनों ये कह रहे हो कि अब इस सांप को वो अकेले नहीं संभाल सकते, उन दोनों को मिलके ही सांप को संभालना पड़ेगा। और उसके बाद हम देख पाते हैं किम दुकजा और यो जोंग्यूक दोनों ही अपने तलवारों को निकाल लेते हैं और उस सांप से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद किम दुकजा थोड़ा सा शॉक होते हुए किम यो जोंग्यूक की तरफ देख रहा होता है, देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद वो यो जोंग्यूक के पास उस शॉर्ट एक तलवार को देखते हुए बोलता है तो फिर क्या उसने इस तलवार को पाने में कामयाब हो गया। और उसके बाद हमें फिर से सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि कॉन्स्टलेशन ऑफ सोब्रेज 8 हेड्स तुम्हारे तरफ को मर्डरस इंटेंट शो कर रहा है। और उसके बाद हमें उसी बहुत बड़े से 8 हेड और उसके बाद हमें उसी खतरनाक से उस 8 सर वाले सांप को भी देख पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से किम दुकजा यो जोंग की तरफ को ही देख रहा होता है। और हम देख पाते हैं किम दुकजा यो जोंग को जो कि ठीक उस सांप के नीचे खड़े हुए होते हैं और उस सांप के सामने वो लोग एक चींटी की तरह लग रहे होते हैं। और उसके बाद यो जोंग किम दुकजा को बोलने लगता है यहाँ से चले जाओ किम दुकजा, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो कि इस सांप को हरा पाओ, मैं अकेले इस मॉन्स्टर को मारूंगा। और इसकी यह बात सुन के किम दुकजा बोलता है इसकी यह बात सुन के किम दुकजा बोलता है नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं इस बार ज़रूर से उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा। और उसके बाद फिर से किम दुकजा के पास और भी बहुत सारे सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडोज़ आने लगते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि जो सारे कॉन्स्टलेशंस ह्यूमंस को हेट करते हैं वो तुम्हारी तरफ हेटरेट के नज़रों से देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि तुम मर जाओ। और जो कॉन्स्टलेशन एंजॉय करते हैं वायलेंस और मैडनेस को, वो ये चीज़ चाहते हैं, वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और किम दुकजा उसके बाद उस नोटिफिकेशन सारे को देखने के बाद सोचते हुए बोलने लगता है ये बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस है, इनमें से कुछ कॉन्स्टलेशन जो इनको ही मैं जानता हूँ, जो कि इससे पहले भी बियोंग के चैनल के ऊपर आ चुके हैं उस सिनेरियो के समय जिस समय सब कुछ तबाह हो रहा था। और आगे किम दुकजा बोलने लगता है बोलने लगता है लेकिन मैं एक चीज़ का इन लोग के साथ वादा करता हूँ कि मैं इन सब लोगों को हरा दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। और उसके साथ ही सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि एक्सक्लूसिव स्किल बुकमार्क एक्टिवेट हो चुका है। ये किम दुकजा का ही एक एक्सक्लूसिव स्किल था। और योजोगी बोलता है क्या प्रॉमिस, आखिर तुमने क्या प्रॉमिस किया था। उसकी ये बात सुन के किम दुकजा बोलता है मैंने उससे ये प्रॉमिस किया था कि मैं उन सब लोगों को मार डालूंगा और उसका रिवेंज लूँगा जिन लोगों ने कि उसको मारा था, उसका ये हाल किया था। और ये बात सोचते हुए किम दुकजा 41st राउंड के यो सांगा के बारे में याद करने लगता है, जो कि उस दिन मर गई थी इन्हीं लोगों के वजह से और उसको इसी को ही बचाना था।
और इसी चीज़ की वजह से किम दुगजा ने उस समय उस डोगोपी को भी मारा था, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसका बदला लेने के लिए। और यह चीज़, इन सारी चीज़ों को अभी किम दुगजा याद कर रहा होता है, क्योंकि अभी उसको ही बचाना था इस सांप को मारने के बाद। और किम दुगजा आगे बोलने लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों को करूँगा और उसके बाद आखिर में मैं उसको रिवाइव करने में कामयाब हो पाऊँगा। और आगे बोलता है क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए मैंने उसको ये वादा किया था और मैं अपना वादा ज़रूर से निभाऊंगा और उसको ज़रूर से उसको बचाऊंगा। और आगे वो योसांगा के बारे में भी याद करने लगता है, जो कि जिसको कि उस जंजीरों के मदद से बांधा गया था, और वो बोलने लगता है मैं उसको उस जंजीरों से ज़रूर से निकालूंगा। और उसके बाद और यो जोंगयुक भी किम दुगजा की ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी की नज़रों से किम दुगजा की तरफ को ही देख रहा होता है। और यो जोंगयुक किम दुगजा की यह बात सुन के बोलने लगता है, क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस सारी बातों को सुन के तुम्हें दया कर दूँ, तुम्हारे ऊपर मेरी दया आ जाएगी। ये बात सुन के किम दुगजा सोचने लगता है और कि इस साले को सारी की सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी ये इस तरीके की एक्टिंग कर रहा है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रही। और उन दोनों की यह बात चली रही होती कि तभी हम उस स्नेक को देख पाते हैं कि तभी वो बड़ा सा सांप वाला मॉन्स्टर अचानक से खतरनाक सा हमला कर देता है। और उसके बाद हमें फिर से सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है, द कॉन्स्टलेशन ऑफ सोब्रेज 8 हेड्स एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला तुम्हारी तरफ को कर दिया है। और दोनों ही उस हमले को देखने के बाद तुरंत उस हमले से डॉज कर लेते हैं, और यह हमला एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गामा ब्लास्ट की तरह होता है। और उसके बाद हमें उस हमले का इम्पैक्ट भी दिखाया जाता है, जो कि उस कासल के बड़े बड़े दीवारों तक को तोड़ दिया होता है। और किम दुगजा उसके बाद उस हमले से बचने के बाद घिसटते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है। और और किम दुगजा आगे सोचने लगता है कि इसको हराने का मेरे पास अब सिर्फ एक ही चारा बचा है। और आगे वो ये चीज़ बोलने लगता है कि यह सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन का एक छोटा सा शैडो है, फिर भी यह इतना ज़्यादा ताकतवर है, मैं यकीन कर नहीं सकता। और हम देख पाते हैं यो जोंगयुक ने भी उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। डॉज करने के बाद वो ज़मीन के ऊपर लैंड करता है और किम दुगजा उसको थोड़ी सी हैरानी की नज़रों से देख रहा होता है कि तभी और आगे यो जोंगयुक किम दुगजा की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी चीज़ की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले हो। और आगे यो जोंगयुक अपने तलवार की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, तो फिर क्या तुम्हें भी इस तलवार के बारे में पता है। उसकी यह बात सुन के किम दुगजा बोलने लगता है, आखिर ये तलवार इतनी ज़्यादा फेमस जो है, आखिर किसको इस तलवार के बारे में नहीं पता होगा। और आगे हम उस 8 सर वाले बहुत बड़े स्नेक मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं, जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा रोल लगाता है और कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है, इम्पू डेंटे वेरामिन्स। और ये बोलते हुए वो चिल्ला रहा होता है। और किम दुगजा भी उसकी ये सारी बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और हम देख पाते हैं ये चीज़ बोलते हुए वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हमला करता है, जिसके वजह से उसके साथ खड़े सारे के सारे सोल्जर्स भी जख्मी हो जाते हैं और खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। और इसके साथ किम दुगजा के साथी भी इस अटैक के चपेट में आ जाते हैं और वो भी खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। और किम दुगजा आगे उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या यह मॉन्स्टर भी ट्रू वॉइस को यूज़ कर सकता है। और इसी के साथ हमें एक नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि द एक्सप्लोसिव स्किल 412 आज बीन एक्टिवेटेड। ये किम दुगजा की ही स्किल होती है। और आगे किम दुगजा उस मॉन्स्टर की तरफ को देखते हुए थोड़ा सा स्माइल कर डर के मारे थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलने लगता है, इम्प्रेसिव, तुम एक कॉन्स्टलेशन के शैडो के मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी इन सारे स्किल्स का यूज़ कर सकते हो। और उसके ये कहने के साथ ही हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर अपने सारे के सारे सर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा फ्लेम का हमला कर देता है। और हम देख पाते हैं यो जोंगयुक तुरंत उन अटैक्स को देखने के साथ ही डॉज करते हुए दीवारों के ऊपर चढ़ते हुए उन अटैक से बच रहा होता है। और उस हमले को अपने पास बढ़ते हुए देखते हुए यो जोंगयुक तुरंत अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ ही हमें एक नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बचा जाता है, कैरेक्टर यो जोंगयुक ने अपने जेनेटिफिकेशन लेवल 2 स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। और इसी के साथ ही उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। और अचानक से यो जोंगयुक जिस दीवार के ऊपर भाग रहा होता है उस दीवार का सहारा लेके एक खतरनाक सा जंप कर लेता है, जिसके की इम्पैक्ट से वो दीवार भी टूट जाती है। और इसी के साथ ही यो जोंगयुक उस मॉन्स्टर की तरफ को एक खतरनाक सा हमला करने के लिए बढ़ जाता है।
अब और अपने शॉट से काफ़ी ज़्यादा 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर बहुत सारे खतरनाक स्लैशेस सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर मारते हैं। और अपने स्लैशेस को उस मॉन्स्टर के ऊपर मारने के बाद वो तुरंत एक कूल और बैडास अंदाज में उस मारने के बाद वहाँ से निकलता है कि तभी उसको अपनी तरफ आते हुए कुछ चीज़ महसूस होती है। और हम देख पाते हैं वो चीज़ कोई और कुछ और नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर का ही एक अटैक होता है। और उस मॉन्स्टर को इस अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है और वो तुरंत यो जोंग की तरफ एक और अटैक कर देता है। और उस अटैक से बचते हुए यो जोंग को स्लाइड करते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है और उसके बाद तुरंत उसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर से वो उसके सर के ऊपर एक और ख़तरनाक सा अटैक करता है और उसके सर को 2 हिस्सों में काट लेता है। और जोंग्यू के इस अटैक के साथ हम देख पाते हैं उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका है और जोंग्यू भी तुरंत उस वहाँ से डॉज करके वहाँ से निकल जाता है और तुरंत उसके एक और सर के पास पहुँचता है और उस सर को भी काट डालता है। और इन सारे अटैक को करते हुए यो जोंग्यू को भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और हमें फिर से एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि द कॉन्स्टलेशन ऑफ सोब्रेज 8 हेड्स बहुत अपने दर्द के मारे चिल्ला रहा है। सो गाइस, इसके साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और अगर आपका हमारे ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस प्लीज़ हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो सकती है, इसे प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।